हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय एयरटेल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर बहुत ही मल्टीपल फैक्टर पॉजिटिव के साथ बने हुए हैं। इसके अंदर इलियट वेव की एबीसी पैटर्न करेक्शन की कंप्लीट होने का कंफर्मेशन आया है। साथों साथ एक बहुत बड़ी सप्लाई लाइन है, उसको ब्रेकआउट किया है। उसके साथों साथ एक पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है और उसके साथ चेरी ऑन द टॉप एक चार्ट पैटर्न उसने ब्रेकआउट किया है। सिर्फ एक कंफर्मेशन कैंडल बाकी है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ एक साथ मिलने से ये स्टॉक रडार पे होना चाहिए लोगों के। मैं सिर्फ अपनी एडवाइस, मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करूँ, उसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम सीधा टाइम वेस्ट करें, सीधा चार्ट पे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि इलियट वेव के अंदर एक फ्लैट करेक्शन होता है। फ्लैट करेक्शन के अंदर एक रनिंग फ्लैट करेक्शन होता है। वो रनिंग फ्लैट में क्या होता है दोस्तों, रनिंग फ्लैट के अंदर जैसे ये ABC पैटर्न हम देखते हैं, कोई भी करेक्शन का एक ऐसा पैटर्न रहता है जिसको हम बोलते हैं कि ये है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये B और ये C, सॉरी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी करेक्शन रहता है उसका ऐसा A बनता है, B बनता है और ये C बनता है। तो अगर आप देखो अगर आप गौर से देखो ना, तो ये जो ABC पैटर्न करेक्शन रहता है ना, इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, ये जो A जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वो B उसके ये जो पॉइंट है ना इसका, इसके पॉइंट के अंदर ही B होती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इसका 61.8% से ही घूम जाती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दो, रनिंग फ्लैट के अंदर ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो B है ना, वो थोड़ी और एक्सटेंड होती है और वो बहुत ही मतलब B और एक्सटेंड होती है और ये जो C है ना, शॉर्ट हो जाती है। तो ये सेम सिमिलर ऐसा पैटर्न बना है। और जब भी ऐसा मतलब रनिंग फ्लैट पैटर्न बने, यानी स्टॉक को बहुत ही घाई है इम्पल्स को जल्दी आगे लेने की, तो अगर आप कहीं ना कहीं देखो ना, और वो जो जब बी एक्सटेंड करती है ना, लोगों को मतलब फॉल्स ब्रेकआउट में उसको फंसा देती है। लेकिन दोस्तों, ये जो B है ना, वो एक्जैक्टली 1.27% होती है। तो मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा एनालिसिस पे लेके जाता हूँ। अगर आप देखो ना गौर से दोस्तों, तो ये उसका A था, ये उसका B था और ये उसका C था। लेकिन अगर आप देखो ना, तो ये जो A का हाई है ना, वो B ने काट दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये इसको जो मेशर करो ना, तो ये 1.27% है। अगर उससे ऊपर होती तो हम इसको इम्पल्स मानते। तो जनरली ये जब भी ऐसा पैटर्न होता है तब वो एक्सटेंडेड फ्लैट होता है। तो वो एक्सटेंडेड फ्लैट होने के बाद उसने C भी बनाई और C को ब्रेकआउट कर दी। तो ये सिर्फ जनरल नॉलेज देने के लिए था, ABC पैटर्न। इसमें मैं डेप्थ बहुत नॉलेज बना सकता हूँ, लेकिन वीडियो एक्सटेंड ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बिना सीधा हम टाइम पे मेन चीज़ पे आते हैं। तो दोस्तों, ये जो ABC पैटर्न था ना, वो सबसे पहले हमें कंफर्म हो गया कि B एक फ्लैट रनिंग था। और रनिंग फ्लैट का भी जो B का जो टैग था, B को उसने स्टैक कर दिया स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरह से। दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने स्टैक कर दिया। यानी एक मतलब B को स्टैक करने से अंदर ऊपर क्लोज होने से हम मान लेते हैं कि करेक्शन ख़त्म हो गया। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो इसने इसने ना स्टॉक ने एक हिडन डाइवर्शन बनाया। वो हिडन डाइवर्शन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट पैटर्न बता देता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, जिसकी मतलब वो जो चार्ट पैटर्न है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है फ्रेंड्स। और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न अच्छी तरह से विथ हाई वॉल्यूम उसने ब्रेकआउट दे दिया। वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त कैंडल आई है। अभी एक और कैंडल कंफर्मेशन चाहिए अबव दिस हाई, अबव 1250 के ऊपर और एक कैंडल क्लोज चाहिए, यानी कंफर्म मान जाएगा कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया, एंट्री के लिए परफेक्ट पॉइंट है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो लो है ना, ये जो दो लो, इसके अंदर एक पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन बना है। बोलने का ये मतलब है, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन में ये जो है ना, प्राइस ने ये लो से लो स्विंग हायर बना दिया। लेकिन अगर आप RSI देखो ना, तो लोअर पे लोअर स्विंग बने हैं। और साथों साथ यहाँ पर उसने पॉजिटिव डाइवर्शन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। चार्ट का भी ब्रेकआउट वहाँ पर है, प्लस B की जो ट्रेंड लाइन है वो भी वहीं कटती है। तो तीन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को विथ हाई वॉल्यूम काट कर ऊपर सस्टेन हो गया है। अभी सिर्फ इतना चाहिए दोस्तों कि एक और कैंडल इसके ऊपर हो। और दोस्तों, इसमें कोई भी मतलब फ्यूचर मत करना, क्योंकि ये इसके टारगेट्स बहुत, चाहे पैटर्न बहुत बड़ा है तो उसके टारगेट्स बड़े होते हैं, तो स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा होता है। तो बेटर है इसमें तुम डेरिवेटिव्स मत लेके जाना। और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा, वो जो ब्रेकआउट कैंडल है ये ग्रीन, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे 1215 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक क्लोज हो गया, तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस सिंचरी देकर बाहर निकल जाना। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त अपसाइड में आ रहा है। जो वो तकरीबन निकल कर आ रहा है 1340 दोस्तों, 1340 से 1350 के बीच में। तो ये जिसको मैं येलो में कर देता हूँ फ्रेंड्स। और आपकी जो एंट्री पॉइंट है
वो 1250 के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर आना चाहिए। तो अगर मोटा मोटी अगर आप देखो ना दोस्तों, तो स्टॉप लॉस के लिए सिर्फ इतना एरिया है और टेक प्रॉफिट के लिए बहुत ज़बरदस्त एरिया है। तो ये स्टॉक को ज़रूर रडार में रखना, अपने एडवाइजर से पूछ के अपनी पोजीशन लेना। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।